हेलो एवरीवन, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम की जय। जय हो हनुमान जी महाराज की। दोहा। जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही अपार हो जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। चौपाई। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा ही गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तानकर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया, बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी को रथ से ढक दिया। एक दंड एक घड़ी तक दिखलाई न पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया। शत्रु के बाणों से हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे। 10 उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी को सबको पाट दिया। काटते हुए सिर को आकाश के मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय ध्वनि की उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? छंद। राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष्य संधान करते रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भलीभांति बेध डाला। हाथों में मुंडमालाएं लेकर बहुत सी कलाएं झुंड झुंड की मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर नदी के में स्नान करने चली, मानो संग्राम रूपी वटवृक्ष की पूजा करने जा रहा हो। दोहा। फिर रावण क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। चौपाई। अत्यंत भयानक शक्ति आती देख यह विचार कर मेरा प्रण शरणागतों को दुखों का नाश करना है। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया। सामने होकर वह शक्ति स्वयं से ली। शक्ति लगने से उन्हें मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, परंतु देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त होता देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे भागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया है। तूने आदर सहित शिवजी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण रे दुष्ट अब तक बचाया, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम से विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। छंद। बीचों बीच कठोर गदा का घोर और कठिन चोट लगते ही वो पृथ्वी पर जा पड़ा। उसके बाद 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने आप को संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए। मल्ल युद्ध में एक दूसरे से विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसके रावण जगद्विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। दोहा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर देख सकता था? परंतु अब वही काल उसके सामने भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का प्रभाव है। चौपाई। विभीषण को बहुत थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े सारथी का संहार कर डाला। उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां से सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकाकर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसके साथ लिए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़े। दोनों योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत छल बल करते हुए आकाश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कजलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। छंद। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते फिर उठकर लड़ते। दोनों देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधित होकर दौड़े, किंतु रण में मत माते रावण ने सब योद्धाओं को प्रचंड भुजाओं से बल से कुचल और मसल डाला। दोहा। तब रघुवीर ने ललकार कर प्रचंड
वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल बल रावण को देखकर रावण ने माया प्रकट की। चौपाई। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेक प्रकार के रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण वहाँ जहाँ तहाँ चारों ओर प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण को देखे। भालू और वानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए वो भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में रावण को दौड़ते हुए घोर कठोर भयानक गरज के सब देवता डर गए। ऐसा कहते हुए भाग चले, हे भाई, अब आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया। अब तो बहुत से रावण हो गए। अब पहाड़ गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहाँ ब्रह्मा, शंभु, ज्ञानी मुनि डटे रहो, जिनके प्रभु भी कुछ महिमा नहीं जानी थी। छंद। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रु बहुत से रावण को सच्चा मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर, हे कृपालु, रक्षा कीजिए, यो पुकारते भय से व्याकुल होकर चले। अत्यंत बलवान रण बाकुर हनुमान जी, अंगद, नील और नल लड़ते हैं। कपट रूपी भूमि से अंकुर भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। दोहा। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे। शार्क धनुष्य पर एक बाण चढ़ाए, माया के बने हुए सब रावण को मार डाला। चौपाई। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए। उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे के पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से वे कूदकर रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री रामचंद्र जी स्तुति देखकर रावण ने सोचा कि मैं इनकी समझ में आ गया हूँ, परंतु इन्हें यह नहीं पता कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा मेरे लिए मरेल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर क्रोध में आकर आकाश के देवता और के ओर दौड़ा। चौपाई। देवता हाहाकार करते हुए रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे कैसे कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े। उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसने अंगद को पृथ्वी पर गिरा दिया। छंद। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा, बड़े भयंकर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके दसों धनुष्य चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया। अपना बल दिखाने कर हर्षित होने लगा। तब श्री रघुवीर श्रीनाथ जी रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष्य काट डाले, पर वे बहुत बढ़े गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक फल उत्पन्न होते हैं। चौपाई। शत्रु के सिर और भुजाओं बढ़ती देखकर रीछ और वानरों को बहुत क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं सिरों को काटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल और नील, वानरराज सुग्रीव, द्विदित और बलवान उस वृक्ष पर्वतों को प्रहार करते हैं। उन्हीं पर्वतों वृक्ष और पकड़कर वानर को मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग कर जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारता है। नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए, नखों से उसके ललाट को फोड़ने लगे। खून देखकर उसको बड़ा दुख हुआ। उसने हाथों को पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पैर में पकड़ नहीं आते। हाथों के ऊपर नीचे दोनों, मानो दोनों भौरे हैं, वन में विचर कर रहे हो। तब उसने क्रोध में उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पकड़ते समय उसी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर क्रोध करके हाथों ने दसों धनुष्य लिए वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सभी वानरों को मूर्छित करके संध्या के समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वीर वानरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। जामवंत के साथ भालू थे। वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ। पकड़
पकड़कर आने के उद्धव को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवन ने अपने दल को विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती पर लात मारी। छंद: छाती पे लात मारी। प्रचंड आघात करते रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिरा। उसने 20 हाथों में भालू को पकड़ के देखा। ऐसा जान पड़ता है मानो रात्रि के समय भौरे कमले बसे हुए उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर वृक्षराज जामवन ने प्रभु के पास चले रात्रि जानकर सारथी रावण रथ में डालकर उसे होश लाने का उपाय किया। जय जय सिया राम की जय हो, हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।